कम उम्र में सलीमा की शादी। इसके बाद ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हतबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यह क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो बादशाह सन्नाटे में आ गए। वादी की इतनी स्पर्धा। उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उसके मुंह से निकला उफ फाहिशा और तत्काल उनका हाथ तलवार की मुठ पर गया। फिर नीचे को उन्होंने घूमकर कहा, दोजख के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर से पुकारा। मासूम क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मर्दूद को तहखाने में डाल दें ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मासूम ने अपने कर्कश हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गज कैदी का बोझा ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे को धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी। बाल संवारने, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थीं। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगूढ़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर भाग 3 देखना है तो हमें फॉलो सब्सक्राइब कर